तो करना। लिख कर ले लो, ये 3 फैक्ट आपको कोई नहीं बताएगा। फैक्ट नंबर 1, जिस फैमिली की फोटो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हो, इसने सबको हिला कर रख दिया था। द हिंटर कैफे मर्डर, ये एक मर्डर मिस्ट्री थी जिसे आज तक कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया। बात 31 मार्च 1922 की है, जब जर्मनी के शहर म्यूनिक में एक हंसता खेलता परिवार रहता था। इस घर में 5 फैमिली और एक नौकरानी रहा करती थी। लेकिन एक रात घर के सभी लोगों की डेड बॉडी खेतों में पड़ी मिलती है और जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो उन्हें पता चलता है कि रात को किसी ने धारदार हथियार से उन सभी को मार दिया था। और घर की पुरानी नौकरानी से जब पुलिस पूछताछ करती है तो वो बताती है कि घर में अजीब सी आवाजें आती थी और वो इसे हॉन्टेड घर मानती थी। लेकिन पुलिस को बर्फ में घर के अंदर जाते हुए किसी के फुटप्रिंट मिलते हैं और घर की चाबियों का सेट भी गायब मिलता है। इन सभी बातों से अंदाजा लगाया जाता है कि जो कोई भी इस मर्डर के पीछे था वो घर में कई दिनों से रह रहा था और किसी ने ध्यान तक नहीं दिया था, जिस वजह से ये मर्डर हो गया। फैक्ट नंबर 2, जब मैडम क्यूरी ने पहली बार रेडियम को डिस्कवर किया था तब लोगों को नहीं पता था कि रेडियम कितना खतरनाक हो सकता है। उस वक्त फैक्ट्रियों में लेडी वर्कर होती थी जिन्हें रेडियम गर्ल्स कहा जाता था। ये घड़ी की सुई को शाइनी लुक देने के लिए रेडियम के पेंट का इस्तेमाल करती थी। इस खतरनाक काम में इन्हें कई बार ब्रश को अपने मुंह से गीला करना पड़ता था, जिसके लिए इन्हें अच्छी सैलरी दी जाती थी। और कभी कभी इसके ग्लो करने की वजह से ये इसे खिलौने की तरह खेला करते थे। ये अपने स्किन और नाखूनों को चमकाने के लिए इसे लगा लेती थी और बाद में जब रेडियम जिन वर्कर्स के कांटेक्ट में आया उसने सबकी जान ले ली। फैक्ट नंबर 3, इनका नाम है तोरण सिंह। ये भाई साहब इतने फेमस हैं कि गूगल पर नाम सर्च करने पर भी ये आपको मिल जाएंगे। आगरा से 15 किलोमीटर दूर एक गाँव है जहाँ इनका जन्म हुआ था और जब ये 4 साल के थे तब इनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि इन्हें पिछले जन्म की जन्म से मौत तक सब कुछ याद आने लगा था। और एक रोज ये अपने पिछले जन्म की कहानी मम्मी पापा से बताते हैं तो शुरू में वो बचपना समझकर इसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। एक दिन ये अपने घर जाने की जिद पर अड़ गए और कहने लगे कि मुझे अपनी बीवी और बच्चों से मिलना है। इतने कम एज में ये सुनकर मानो इनके मम्मी पापा के होश उड़ गए थे और वो अपने पिछले जन्म की सारी कुंडली बता डालते हैं। वो बताते हैं कि वो आगरा में रहते थे और इनका नाम पिछले जन्म में सुरेश वर्मा था। और एक बार जब वो घर की ओर जा रहा था तब 2 लोगों ने उसे गोली मारकर उसकी जान ले ली थी। और हैरानी की बात है कि इसके सिर पर दोनों गोली के निशान थे जो बचपन से ही बने थे। और बाद में जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो वो क्रिमिनल कबूल लेता है कि उसी ने सुरेश की जान ली थी। लेकिन इस कहानी में कितनी सच्चाई है कोई नहीं जानता और ऐसी कई कहानियाँ आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगी। उम्मीद है कि हमेशा की तरह ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना मत भूलना, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज हमें वीडियो बनाने में बहुत मोटिवेट करती है। तब तक के लिए बाय।